एक गीत के बोल याद आ रहे हैं, वो भूली दास्ता फिर याद आ गई। जब सत्ता के दरवाजे पे सियासत दस्तक देती है तब बहुत कुछ परिवर्तन होता है। राजस्थान की सियासत में हर मुलाकात बेवजह नहीं होती और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे तो समझिए कि बात सिर्फ शिष्टाचार की नहीं बल्कि सियासी शतरंज की है। बीते दिनों की ठंडी होती राजनीतिक दूरी के बाद यह मुलाकात जैसे पुरानी दास्ता को फिर जगा गई। वो दास्ता जिसमें वसुंधरा राजे कभी पार्टी का चेहरा थी तो कभी केंद्र के निर्णयों पर सवाल भी थी। अब वही राजे जिनसे पार्टी का समीकरण कभी दूरियों में उलझा था आज फिर सत्ता के सर्किट में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम हो सकती है, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी अभी नाम पर मौन है, यानी कि कांग्रेस के चिरपरिचित चेहरे प्रमोद जैन भाया और इधर निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ने ताल ठोक दी है। वही नरेश मीणा जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में सुर्खियों में रहे हैं। प्रमोद जैन भाया जो कि पिछली बार केवल 5000 वोटों से हारे थे। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद कयास तेज है कि राजे की राय के बिना कोई नाम तय नहीं होगा, क्योंकि हकीकत यही है और खासकर अंता सीट पर हकीकत यही है। राजस्थान में बीजेपी की जमीन पर वसुंधरा की जड़ें अब भी सबसे गहरी हैं और खासकर अन्य सीट पर भजनलाल शर्मा की यह मुलाकात न केवल एक राजनीतिक शिष्टाचार दिखाता है बल्कि उस संतुलन की कोशिश भी है जिसे बीजेपी राजस्थान में तलाश रही है। एक तरफ दिल्ली की मंशा, दूसरी तरफ राजे का जनाधार, क्योंकि जहां जहां राजे जा रही है वहां वहां आवाज आ रही है। राजस्थान का नेता कैसा हो, वसुंधरा जैसा हो, परंतु वहां पे वसुंधरा करेक्ट करती है कि राजस्थान का नेता कैसा हो, वसुंधरा जैसा हो, उसे कहीं न कहीं सुधारने की कोशिश भी करती है। राजे की मुस्कुराहट भले स्थिर रही हो, पर सियासत समझने वाले जानते हैं उनकी हर चुप्पी में संकेत छिपे होते हैं। वो बिना बोले भी बता देती हैं कि कब वक्त उनके पक्ष में मुड़ने वाला है। कभी वनवास की बात करती है और कभी सत्ता में रहने की भी बात करती है। अब देखना यह है कि अंता के चुनावी मैदान में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, पर उससे पहले यह मुलाकात बता गई कि राजस्थान की राजनीति में न तो रिश्ते खत्म होते हैं न समीकरण स्थायी रहते हैं। और भजनलाल शर्मा वर्तमान मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं और समीकरण, क्योंकि उनको यह भी पता है कि राजनीति में कभी भी समीकरण स्थायी नहीं रहते हैं। और इस कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि राजनीति में कोई अध्याय कभी पूरा नहीं होता, बस वो भूली दास्ता बार बार याद आ जाती है। और यहां पर वो भूली दास्ता वसुंधरा राजे है जो राजस्थान को पता नहीं क्यों बार बार याद आ रही है और राजस्थान वासियों को खासकर याद आ रही है। नमस्कार, देखते रहिए अपडेट इंडिया।